मैं मुकेश कुमार नई उड़ान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि 13 दिसंबर को होने वाला एग्जाम है नवोदय क्लास का। और इसमें हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप लोग सब चैनल में जुड़ जाइए। अगर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन है, राम ने एक साइकिल 6000 में खरीदी और उसे 5400 में बेच दिया। उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ हानि संबंधित प्रश्न रहेगा। सबसे पहले जो है, राम ने एक साइकिल खरीदा। कितना में खरीदा? 6000 में। 6000 में खरीदा है और बेचा है 5400 में। ऑटोमेटिक है कि हानि होगा, यानी कि 6000 में खरीदा है, 5400 में ही बेच दिया, तो इसमें हानि होगी। तो हानि क्या होगा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे। हानि का फॉर्मूला होता है, आप लोग को पता होना चाहिए, हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 6000 और विक्रय मूल्य है 5400। 6000 में 5400 जाएगा, 600 बचेगा। ये हम लोग निकालेंगे। प्रतिशत हानि बोला है, प्रतिशत हानि बराबर होता है हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो हानि मेरा निकला 600। इसके बाद 100 गुना करेंगे और क्रय मूल्य मेरा है 6000। 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 1 जीरो 1 जीरो कट गया, छक्का 10 घर पड़ेंगे 60 होगा, यानी 10%, यानी 10% इसका आंसर होगा। प्यारे बच्चों, अब हम अगला क्वेश्चन हमारा है, एक कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1.25 घंटे में तय की गई दूरी बताइए। दूरी और चाल संबंधी प्रश्न आएंगे। यानी कि इसमें दिया गया कार की गति, सबसे पहले यानी गति, गति या चाल। चाल हमारा है 60 किलोमीटर दिया है चाल प्रति घंटा, और समय लग रहा है 1.25 घंटा। तो दूरी निकालना है। तो प्यारे बच्चों, दूरी का फॉर्मूला हम लोग जानेंगे। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो चाल है 60 गुना समय है 1.25। पॉइंट को उड़ा देंगे, हटाएंगे, पॉइंट के बदले 1 होगा, 2 गो अंक है, 2 गो जीरो, 1 जीरो 1 जीरो कट गया, द्वितीया 6, दो पंचे 10, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 25, 25 दिया 75, 75 किलोमीटर होगा। फिर एक बार रिपीट करते हैं। एक कार की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1.25 घंटे में तय की गई दूरी बताइए। दूरी यानी कि कितना दूरी जाता है, 1 घंटा में जाता है 60 किलोमीटर। तो संभवतः ऑटोमेटिक है, 1 घंटा में हम 60 किलोमीटर जाएंगे, तो 1 घंटा से ज्यादा हमको समय लग रहा है। 1 घंटा से ज्यादा, जो यानी कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर जा रहे हैं, तो यानी 1 घंटा से ज्यादा अगर हमें जो है समय मिलेगी, तो हम जो है ऑटोमेटिक है कि 60 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करेंगे। तो सबसे पहले चाल जो है दिया है, समय भी दिया है। दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। चाल के जगह बैठा दिए 60, समय है 1.25, पॉइंट को उड़ाए 1, 2 को शून्य दे दिए, जीरो, जीरो जीरो कट गया, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 से काटे 25 घर गया, 25 तिया 75, यानी 75 किलोमीटर। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को अपना मित्र को भी मित्र के पास भी शेयर करो, ताकि उनको भी परीक्षा के लिए इंपोर्टेंट हो और वो परीक्षा में जो है पास कर सके और नवोदय क्लास में जो है वो क्वालिफाई हो जाए। ये मेरी शुभकामना है। क्वेश्चन नंबर 3, 500 का 6/7 का 42% का 35% क्या होगा? प्रतिशत से भी सवाल रहेगा बच्चों। तो प्रतिशत संबंधी जो सवाल रहेगा प्यारे बच्चों, हम लोग कैसे बनाएंगे?
उसको देखना है। 500 लिखे कामिश हो जाता है गुना, कामिश गुना। और प्रतिशत यानी 100, 1/100, कामिश गुना 35, प्रतिशत बटे 100। 2 जीरो 2 जीरो कट गया। 7 का क्या घर पड़ेंगे? 42, 6 घर। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, जीरो। 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 है 10। अब गुना करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 3 तिया 9 सत्ते 63। इसका कितना आएगा? 63 आएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे छोटी सम और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का योग क्या होगा? ऑप्शन भी दिया है, एक भाज्य संख्या, एक सम संख्या, एक अभाज्य संख्या, कोई नहीं। सम, विषम, अभाज्य, पूर्ण संख्या, इस तरह से सवाल जो है नवोदय क्लास में, जो नवोदय का परीक्षा जब होगी तो इस तरह का सवाल उसमें रहेगा। प्यारे बच्चों ध्यान से समझो। सबसे छोटी सम, सबसे छोटी सम संख्या जो होगी वो 2 होगी। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, लेकिन बोला विषम अभाज्य, तो विषम अभाज्य मेरा 3 है। सबसे छोटी बोला 5 भी होगा, लेकिन छोटी बोला है तो छोटी 3 होगा। तो दोनों का योग करेंगे ज्ञान 5। ऑप्शन देखेंगे, भाज्य संख्या नहीं, 5 भाज्य नहीं है। सम संख्या 5 सम नहीं है। एक अभाज्य संख्या, हाँ एक अभाज्य संख्या होगी। तो हमारा क्वेश्चन, हमारा सी नंबर करेक्ट होगा। प्यारे बच्चों, अगर मेरे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जुड़ जाइए। नई उड़ान एकेडमी बाय मुकेश सर, जुड़ जाइए और इसमें से आपको वीडियो मिलते रहेंगे। और 13 तारीख जो परीक्षा होने वाली है, मैं विशेष ध्यान रखूंगा कि आप लोग को इंपोर्टेंट से इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लेके आऊंगा, ताकि बच्चों, प्यारे बच्चों, आप लोग को सुविधा हो और आप लोग सीख पाओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 180 के अभाज्य गुणनखंड हैं, इसका ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले उसका जो है हम लोग हल निकाले, जो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। लेकिन ये ध्यान देना है कि हम लोग अभाज्य संख्या को ही लेंगे। 2 से काटेंगे 90 होगा, फिर 2 से काटेंगे 45 होगा, अब 3 से काटेंगे 15 होगा, फिर 3 से काटेंगे 5 होगा। ऑप्शन देखेंगे कौन ऑप्शन संतुष्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो रहा, करेक्ट आंसर। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, बाकी नहीं है, ये तो नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, तो मेरा करेक्ट आंसर होगा बी। और एक बात और मैं बता दे रहा हूं, अभाज्य संख्या की बात हो तो अभाज्य संख्या बच्चों, आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या जो है एक और खुद से जो कटे, एक और खुद से डिवाइड हो, एक 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, ये सब अभाज्य संख्या होती है। 10 नहीं होगी, 4 भी नहीं होगी। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पढ़ेंगे। प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा? सम संख्या के बारे में तो मैं पहले भी आप लोग को बता चुका हूं और एक बार फिर बता देता हूं। वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो उसे हम सम संख्या कहेंगे। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया। इस तरह 2 से जो संख्या विभाज्य होगी वो सारी संख्या हमारा सम संख्या कहलाएगी। तो इसमें बोला गया है प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 5 सम संख्या लेंगे, क्या क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10, 5 हो गया। अब इसका औसत निकालेंगे। दो प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 बटे
टोटल क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे, जोड़ेंगे टोटल हो जाएगा 4 2 6, 6 12 8 20 और 10 30, 30/5, 5 का कितना घर पढ़ेंगे, 30 होगा 6 घर। इसका आंसर मेरा होगा 6। क्वेश्चन नंबर, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 1.5 गुनी है, यदि इसकी चौड़ाई 14 मीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 1.5 गुनी है, यदि इसकी चौड़ाई 14 मीटर हो तो क्षेत्रफल क्या होगा। इस प्रश्न को हम लोग मौखिक भी बना सकते हैं, बनाएंगे, पहले इसको मौखिक कर लेंगे फिर हल करेंगे। यानी कि मेरा चौड़ाई दिया हुआ है, चौड़ाई कितना है 14 मीटर, इससे 1.5 गुनी, तो 14 का 1.5 गुनी हो जाएगा आपका 21 मीटर हो जाएगा। 14 का 1.5 गुनी 21 हो जाएगा। और इसका बोला क्षेत्रफल निकालने, तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 21 मीटर है, चौड़ाई 14 मीटर, गुना कर देंगे 294 वर्ग मीटर। फिर एक बार बच्चों, इस प्रश्न को मैं बता रहा हूं, इसको हम लोग मौखिक के तरीके से भी बना सकते हैं। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 1.5 गुनी है, चौड़ाई से, तो चौड़ाई मेरा 14, चौड़ाई तो ऑलरेडी दिया है 14 मीटर, तो इसका लंबाई हो जाएगा 14 का 1.5 गुनी, 14 गुना 1.5 गुनी, 2 1 2 1 3/2, 7 7 केस हो जाएगा, भाई दोनों को गुना कर देंगे 294 वर्ग मीटर आ जाएगा। प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर पहुंच गए हम लोग। एक कमरे की लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, तो फर्श पर 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से चटाई बिछाने में कितना खर्च लगेगा। फिर एक बार हम लोग प्रश्न को दोहराएंगे। एक कमरे की लंबाई 7 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, तो फर्श पर 80 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से चटाई बिछाने में कितना खर्च लगेगा। सबसे पहले जो है हम लोग कमरे की लंबाई जो है कमरे की लंबाई दिया हुआ है 7 मीटर और चौड़ाई दिया है इस फर्श का 5 मीटर। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। कमरे जो होता है, कमरे का फर्श यानी जमीन जो सतह होता है, एज ए रेक्टेंगल, यानी कि एक रेक्टेंगल के जैसा होता है, आयताकार के जैसा वो होता है। तो जो दिया है उसको हम लोग लिखेंगे, दिया है कमरे की लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर। इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई है 7 और चौड़ाई है 5, 7 5 35 वर्ग मीटर। अब निकालेंगे हम लोग कि 1 वर्ग मीटर पे खर्च पड़ता है 80 पैसा, तो इतना वर्ग मीटर पे खर्च कितना होगा, इतना से हम लोग गुना कर देंगे। 35 गुना 80/100, 100 से इसलिए भाग देंगे क्योंकि पैसा को हम लोग रुपया में बदलेंगे। 0 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 से 4 घर, 7 चौक 28 रुपये होगा। अब ऑप्शन में देखिए, ये नंबर 20 से नहीं होगा, बी 24 है, सी 26 है, डी 28। अब ऑप्शन मेरा डी सही होगा। प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाण 48 मीटर है। सबसे पहले हम लोग वर्ग बनाएंगे। वर्ग का
जो होता है यानी वर्ग जो होता है हर भुजा आपस में बराबर होती है। तो वर्ग का परिमाप कितना दिया है 48 मीटर दिया है। वर्ग का परिमाप 48 मीटर है तो इसका भुजा निकाल लेंगे। भुजा कितना है, भुजा टोटल 4 है, 4 से भाग दे देंगे यानी भुजा एक, प्रत्येक भुजा इसका 12 मीटर करके होगा, सब आपस में 12 मीटर करके होगा। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी 12 गुना 12 144 वर्ग मीटर होगा हमारा आंसर। प्यारे बच्चों, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 72/120 का लघुत्तम रूप में लिखें। लघुत्तम रूप का मतलब होता है छोटा और इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 2 से काटेंगे 36 होगा, 2 से 60, फिर 2 से काटेंगे 18, 2 से 30, फिर 2 से काटेंगे 9, 2 से 15, फिर 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 पचे 15, 3/5 यानी ऑप्शन ये होगा। तो आज तक बच्चों, आज हमारा यही तक है। क्वेश्चन 10 हम लोग सॉल्व किए। उम्मीद करता हूं कि ये 1 से 10 तक प्रश्न आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे, आशा करता हूं। और नेक्स्ट डे कल हम लोग और आगे प्रश्न बनाएंगे। नवोदय का जो परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा को मैं ध्यान में रख के आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर जो है वीडियो बनाएंगे और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। अगर प्रश्न को समझ पा रहे हैं, अच्छे से सीख पा रहे हैं तो सब्सक्राइब चैनल को करें, नई उड़ान एकेडमी बाय मुकेश सर, और लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।